कौन और कहां था 8 साल का सीरियल किलर? बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1998 में उस मजदूर को एक बेटा होता है। अपनी जेनरेशन में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने से परिवार में खुशी की लहर आ जाती है। न केवल माँ पिता बल्कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची भी इस बच्चे के जन्म होने से काफी खुश थे। परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वह ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो जाता है। एक दिन उसके पिता और चाचा आदि घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा था। माँ घर के किसी काम में उलझी थी, इसलिए वह उसे चुप नहीं करा पा रही थी। उसी शाम में जब अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी कर लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। 8 महीने के बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर खपड़े गांव में छत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है से वार के निशान मिलते हैं। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लहूलुहान दिखती है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया। तभी घर वालों की नजर अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को आभास हो जाता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन घर में मृत मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी खपड़े से वार के निशान दिखते हैं। इस कत्ल के बाद भी परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का हाथ है। इस बार भी परिवार का मैटर मानकर मामले को थाने तक नहीं जाने दिया जाता है। कहा जाता है कि परिवार के लोगों को डर था कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से चला जाएगा। करीब 3 महीने बाद एक महिला काम से थकने के बाद गांव के सरकारी स्कूल के बाहर सुस्ता रही थी। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू भी थी। इसी बीच उस महिला को घर का कोई काम याद आ जाता है। वह देखती है कि उसकी बेटी खुशबू नींद में है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर पास के अपने घर चली जाती है। जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही होती है, वह देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा है। अपना काम निपटाकर जब कुछ ही समय बाद महिला वहां पहुंचती तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती है। वह घबरा जाती है। पूरे गांव में बच्ची की तलाश शुरू हो जाती है। महिला को याद था कि जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर गई थी तब स्कूल के पास अमरदीप दिखा था। वह अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बोलता है, केवल मंद मंद मुस्कान देता है। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंचती है। महिला पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी वहां अमरदीप मौजूद था, इसलिए उसे जरूर इस बारे में कुछ ना कुछ मालूम है। पहले तो पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है,
लेकिन महिला के बार बार कहने पर अमरदीप को बुलाया जाता है। पुलिस मां पिता की मौजूदगी में अमरदीप से बार बार पूछती है कि वह खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप कुछ नहीं बोलता और केवल मुस्कुराता। पुलिस के बार बार पूछने पर अमरदीप ने कहा कि अगर उसे बिस्कुट खिलाया जाए तो वह सारी बातें बताएगा। पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्कुट मंगवाया और अमरदीप को खाने को दिया। अमरदीप ने 2-4 बिस्कुट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे खुशबू खपड़ा से मारकर सुला दिया। 8 साल के बच्चे की मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस पहले इसे हल्के में लेती है, फिर भी मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिर उसने खुशबू को कहां सुलाया। इस पर अमरदीप कहता है कि उसे और बिस्कुट खिलाया जाएगा तो तब वह आगे की बात बताएगा, और बिस्कुट मंगवाया जाता है। अमरदीप पेट भर बिस्कुट खाने के बाद पुलिस को अपने साथ ले जाता है। स्कूल के पास एक खेत में कुछ झाड़ीनुमा खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। 1 साल की बच्ची खुशबू की लाश होती है। खुशबू के सिर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह खपड़े से वार के निशान थे। इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन और उसके चाचा के बेटे का शव भी इसी हालत में मिली थी। कातिल महज 8 साल का था, इसलिए पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे। पटना से मनोवैज्ञानिक की टीम बुलाई गई। बातचीत के क्रम में अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में मजा आता है। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वह गुनाह कर रहा है। उसे यह भी अनुमान नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सजा मिल सकती है। केस की सुनवाई में यह माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। जुवेनाइल कोर्ट में महज 3 साल की सजा होने के बाद खतरा था कि अगर यह बच्चा समाज में जाता है तो ना जाने कितने और वारदात को अंजाम देगा। इसलिए उसे 2015 तक डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया।